Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is the sixth and last phylum of classification of algae and that is Chlorophyta, जिसको हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. So basically आज हम ग्रीन एल्गी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रीन एल्गी कैसे होती हैं, उनकी क्या डिटेल है, उनके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं. तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ग्रीन एल्गी हम डिस्कस करेंगे. ये मैंने आपके साथ ग्रीन एल्गी की डायग्राम भी शो कर दिया. आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे पता नहीं प्लांट्स है, छोटे छोटे पौधे हैं. यही वजह कि इनकी जो अपेयरेंस है ये पौधों से बड़ी मिलती जुलती हैं. या हम कह सकते हैं कि जो क्रोलोफाइटा है या जो ग्रीन एल्गी है ये प्लांट्स के इंसेस्टर भी हैं. पुराने प्लांट्स जो है वो ग्रीन एल्गी होते थे, फिर उनमें जो है वो एडवांसमेंट आई और फिर हमने कहा कि जी वो ऐसे प्लांट्स बने. मतलब बेसिकली प्लांट्स के जो इंसेस्टर्स हैं माना जाता है कि वो ग्रीन एल्गी थे. उसके बाद उनमें एडवांसमेंट आती गई, उनमें उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते गए और फिर वो प्लांट्स बने. तो यही वजह है कि बड़े स्ट्रक्चर में भी मिलते जुलते हैं, उसके अलावा करेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं. वो करेक्टर्स भी हम डिस्कस करते हैं. पहला पॉइंट देखते हैं. कहते हैं कि इनके अंदर ग्रीन एल्गी के अंदर कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं. अगेन वो पिगमेंट्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि ना सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं बल्कि एनर्जी की प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं. अब उस एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ एनर्जी को रिजर्व भी कर सकते हैं. तो एनर्जी प्रोडक्ट्स को ये रिजर्व भी करते हैं. एंड सेल वॉल दैट आइडेंटिकल दोज ऑफ प्लांट्स. और इनका जो सेल वॉल होती है ग्रीन एल्गी की वो बहुत ज़्यादा हद तक मिलते जुलते होते हैं प्लांट्स की सेल वॉल से. क्लियर है. अब पिगमेंट्स की बात करें तो मैंने कहा कि जो ग्रीन एल्गी है, हमने कहा क्योंकि ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करती है. एल्गी तो तमाम एल्गी हमने कहा कि वो फोटोसिंथेसिस करती है, बल्कि 50 to 60% फोटोसिंथेसिस कर रही होती है. दुनिया की जितनी भी हमारी जो वर्ल्ड की 50 to 60% फोटोसिंथेसिस जो है वो एल्गी कंट्रोल कर रही होती है. ये वजह है कि हमने कहा कि जो ग्रीन एल्गी क्योंकि प्लांट लाइक नज़र भी आ रहे होते हैं, इंसेस्टर भी माने जाते हैं प्लांट्स के. यही वजह है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे. जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनमें ज़्यादा कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी मौजूद होंगे. वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होंगे? वो क्रोलोफिल ए है, उसके अलावा क्रोलोफिल बी है, उसके बाद कैरोटीनॉइड्स हैं. तो ये कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो कि अगेन क्रोलोप्लास्ट में मौजूद होते हैं. जैसा कि प्लांट्स में क्रोलोप्लास्ट के अंदर क्रोलोफिल मौजूद होता है, यही वजह है कि ग्रीन एल्गी बहुत ज़्यादा हद तक प्लांट से मिलती है. अब एक इसकी एग्जांपल्स हमने ये भी देख ली कि इनके अंदर ग्रीन एल्गी के अंदर मौजूद जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस भी कर लिया, क्रोलोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स, ये क्रोलोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं. उसके बाद हमने कहा कि जैसे ये प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर स्टार्च को एज फूड या एनर्जी रिजर्व करते हैं, सेम इज द केस विद ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी भी अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को रिजर्व करती है. और वो एनर्जी किस फॉर्म में वो रिजर्व करती है? वो स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर रही होती हैं एज द केस ऑफ प्लांट. जैसे प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स कर रहे होते हैं ना, सेम इज द केस विद ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी भी अपने स्ट्रक्चर के अंदर स्टार्च को फूड की रिसोर्स या फिर एनर्जी रिसोर्स की एनर्जी रिजर्व के लिए उसको प्रिजर्व कर लेती होती है स्टार्च को फिर फर्दर यूज़ के लिए. उसके बाद अगर हम सेल वॉल की बात करें तो कहते हैं कि जैसे आपको लगेगा कि हम पता नहीं प्लांट से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत करेक्टर्स मिलते जुलते हैं. सेल वॉल की बात करें तो कहते हैं कि जो मोस्ट ग्रीन एल्गी है ना, उनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है जैसा कि ग्रीन प्लांट्स की बनी होती है. अब मोनोफाइलेटिक लाइनेज. अब मोनोफाइलेटिक लाइनेज का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन इंसेस्टर. ऐसे ग्रुप जिनका इंसेस्टर सेम है, एक कॉमन इंसेस्टर, उसको हम मोनोफाइलेटिक मेंबर बोलते हैं या मोनोफाइलेटिक लाइनेज बोलते हैं. तो अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो कहते हैं कि इनका भी मोनोफाइलेटिक लाइनेज है, मतलब जो इनका इंसेस्टर है वो भी एक इंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं. तो अगर हम एविडेंस की बात करें तो इनका जो आरएनए सीक्वेंसेस हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, इंडिकेट्स करता है, ये चीज़ को बता रहा होता है कि वो ग्रीन एल्गी जो है वो प्लांट एल्गी से मिलता जुलता है. या फिर आप कह सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है ना उनका एंसेस्टर माना जाता है ग्रीन एल्गी को. क्यों? क्योंकि जो इनका आरएनए सीक्वेंसेस हैं वो आरएनए सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा हद तक ग्रीन प्लांट्स की ग्रीन एल्गी से मिल के बनी होती है. ये वजह कि हम इनको मोनोफाइलेटिक लाइनेज भी मानते हैं कि एक ही आप कह सकते हैं एक ही इंसेस्टर से इनकी एवोल्यूशन हुई है, जो कि हमने डिस्कस भी कर ली. तो दिस इज़ इट. यहाँ तक ही था हमारा ग्रीन एल्गी का जो टॉपिक. उसके बाद हम एक एग्जांपल भी इसके क्लोरेला डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपके साथ इनका ओवरव्यू भी देंगी. क्लोरेला की बात करें, कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी है. नॉन मोटाइल है, हरकत ये भी नहीं करती जैसे प्लांट्स में हरकत करते हैं. अगेन ये यूनिसेलुलर एक सेल पे से मिलके बना होता है. कुछ चेंजेस तो ज़ाहिर होंगे. अब जैसे आपको पता है प्लांट्स तो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जो ग्रीन एल्गी हैं उनके कुछ मेंबर यूनिसेलुलर भी हैं. तो कुछ चेंजेस भी हैं. प्रॉपरली हम ये नहीं कह सकते ये कंप्लीट प्लांट्स है. हाँ, काफ़ी हद तक ये ग्रीन एल्गी जो है वो प्लांट्स में मिलते हैं. अगेन यूनिसेलुलर है क्लोरेला और नॉन मोटाइल एल्गी है. कहते हैं कि अब ऐसा है कि इनके हैबिटेट की बात करें ना, ये जो क्लोरेला, मैं आपके साथ डायग्राम भी बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी लगे टॉपिक और आपको समझना भी आसान हो, और आपके साथ एक हिंट माइंड में आप डायग्राम का दे दें ताकि आपको फ़ौरन पता लग जाए. अगर आपके माइंड में वो तस्वीर आ जाएगी तो आपको पता होगा कि हम
किसके बारे में लिखे। अच्छा, उसके बाद हैबिटेट की बात करें तो जो क्लोरेला है वो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स या डिचेज, जो गहरी जहाँ डैम्प सिचुएशन होती है ना, जब जहाँ मॉइस्ट कंडीशन होती है या मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ये वहाँ मौजूद होता है क्लोरेला। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसको इजीली कल्चर कर सकते हैं। अगर हम इसको आर्टिफिशियली, हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लेबोरेटरी में इसको कल्चर करें तो ये बहुत आसानी से कल्चर होता है। ये वजह है कि जितने भी हम रिसर्चर्स हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस को जब उन्होंने डिस्कस करना होता है कि फोटोसिंथेसिस को इन्होंने ऑब्जर्व करना होता है या उसको डिटेल से देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे क्लोरेला को लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेबोरेटरी में बहुत आसानी से कल्चर की जाती है और वहाँ फिर इस क्लोरेला पे हम रिसर्च करके फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोसेस है वो देख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट कहते हैं कि ये अगेन बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड भी माना जाता है। इसको खुराक के तौर पे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड भी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोरेला को लेके। तो दिस इज इट, आज का टॉपिक यहीं तक था। मैं 1 मिनट का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दूँ। हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का 6th या लास्ट फाइलम डिस्कस किया, जिसको हम क्लोरेला बोलते हैं, क्लोरोफाइटा बोलते हैं, सॉरी क्लोरोफाइटा बोलते हैं, जिसको हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। हमने कहा कि ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, ये प्लांट से बने मिलते हैं, ऐसे लगता है जैसे पौधे ही हैं, हालांकि ये प्लांट्स से बहुत हद तक मिलते हैं। इनकी सेल वॉल मिलती है, आप कह सकते हैं इनका जो एनर्जी रिजर्व, जो एनर्जी को जिस सोर्स ऑफ एनर्जी को ये रिजर्व करते हैं वो भी मिलता जुलता है, सेल वॉल मिलता जुलता है, पिगमेंट्स काफ़ी हद तक मिलते हैं, जहाँ वो पिगमेंट्स प्लेस करते हैं वो जगह जो है वो काफ़ी हद तक प्लांट से मिलती है। तो मैं 1 मिनट का ओवरव्यू दे दूँ, ये कि अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। वो कौन से थे? वो क्लोरोफिल ए था, बी था, कैरोटीनॉइड्स हैं, जो कि इनके स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम एनर्जी रिजर्व की बात करें तो ये स्टार्च को एज अ चीफ एनर्जी रिजर्व के तौर पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि फर्दर यूज़ में फिर उसको इस्तेमाल भी करते हैं। सेल वॉल की बात करें तो जैसे प्लांट्स की सेल वॉल है सेलुलोज से बनी होती है, इसी तरह ग्रीन एल्गी की भी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये मोनोफाइलेटिक लाइनें शो करते हैं, क्योंकि इनका सेम एक इंसेस्ट्रल हिस्ट्री है इनमें। यही वजह है कि हमने कहा कि जो ग्रीन प्लांट्स के इंसेस्टर माना जाता है ग्रीन एल्गी को। क्यों? क्योंकि जो इनके डीएनए सीक्वेंसिंग है वो काफ़ी हद तक ग्रीन एल्गी से मिलती है प्लांट्स की। क्लियर है? नेक्स्ट पर हमने एक इनकी एग्जाम्पल भी डिस्कस की, वो था क्लोरेला। हमने कहा कि जो क्लोरेला है वो यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल एल्गी है, और ये गीली इन्वायरमेंट में जो है वो मॉइस्ट कंडीशन में ये ग्रो करती है। उसके बाद हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा आसानी से कल्चर की जा सकती है। ये वजह कि हम लेबोरेटरी में इसको कल्चर करते हैं, फिर वहाँ पे हम इसको एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे प्लेस करके हम इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख रहे होते हैं। और कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये एनर्जी की सोर्स है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड की आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव सोर्स है, जिसमें हम कह सकते हैं इसको हम एज अ फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी यहाँ से हासिल कर सकें। तो दिस इज इट। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम इनकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे एलजी की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट जुड़े रहिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।